मान्यता है कि निधिवन में भगवान श्री कृष्ण एवं श्री राधा आज भी अर्धरात्रि के बाद रास रचाते हैं और आज भी रास के बाद निधिवन परिसर में स्थापित रंग महल में शयन करते हैं। इतना ही नहीं, रंग महल में आज भी प्रसाद के रूप में माखन तथा मिश्री प्रतिदिन रखा जाता है। तो हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी अद्भुत और रहस्यमय स्थान की सैर पर, जहां की पवित्र धरती पर स्थित इस वन के बारे में कहा जाता है कि यहाँ की सारी लताएं ही गोपियां हैं जो एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले खड़ी हैं। और जब रात में निधिवन में राधा रानी जी बिहारी जी के साथ रास लीला करती है तो वहां की लता या गोपियों में बदल जाती है और फिर रास लीला आरंभ होती है। तो चलिए इस पवित्र स्थान से जुड़ी संपूर्ण इतिहास, मान्य रहस्यों और चमत्कारों के बारे में जानते हैं और समझते हैं कि आखिर क्यों निधिवन आज भी भक्तों और पर्यटकों के लिए एक विशेष आकर्षण का केंद्र बना हुआ है और क्यों इतने पवित्र स्थान होने के बावजूद इस स्थान पर किसी भी इंसान को रात में यहाँ रुकने की अनुमति नहीं है। और आखिर क्यों इस महाराज को देखने की हिम्मत इंसान तो दूर वर्ण, यहाँ रहने वाले पशु पक्षी भी नहीं करते हैं। यहाँ रहने वाले बंदर भी रात्रि में निकल जाते हैं। यदि गलती से भी कोई यहाँ रात्रि में रह जाता है तो उसे इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। श्री रामचरितमानस में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, ह अन्न ह कथा कहीं सुनहि बहु, विधि सब अर्थात श्री हरि अनंत है और उनकी कथाएं अनंत हैं। संत लोग इसे बहुत प्रकार से कहते और सुनते हैं, तो प्रेम से बोलिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल जी की ब्रजभूमि को कान्हा की नगरी कहा जाता है। यहाँ राधा कृष्ण के कई मंदिर स्थित हैं, जहाँ हर रोज भक्त पूजा दर्शन करने के लिए आते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर तो दूर दूर से भक्तगण मथुरा और वृंदावन में कान्हा के रंग में रंगने आते हैं। कृष्ण की नगरी में कई ऐसे मंदिर हैं जिसे लेकर कई कथाएं और मान्यताएं प्रचलित हैं। इन्हीं मंदिर में से एक है वृंदावन का निधिवन। इस जगह को लेकर कहा जाता है कि यहाँ हर रात भगवान श्री कृष्ण राधा और अपनी गोपियों के संग आते हैं। निधिवन में सूरज ढलने के बाद लोगों का प्रवेश वर्जित हो जाता है। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक कहानी बताता हूँ जो यहाँ से जुड़ी मान्यता को प्रमाणित करती है। एक बार कलकत्ता का एक भक्त अपने गुरु की सुनाई हुई भागवत कथा से इतना मोहित हुआ कि वह हर समय वृंदावन आने की सोचने लगा। उसके गुरु उसे निधिवन के बारे में बताया करते थे और कहते थे कि आज भी भगवान यहाँ रात्रि को रास रचाने आते हैं। उस भक्त को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था और एक बार उसने निश्चय किया कि श्री वृंदावन धाम जाऊंगा और फिर श्री राधा रानी की कृपा हुई और वह भक्त श्री वृंदावन धाम में आ गया। वृंदावन में उसने जी भरकर श्री बिहारी जी एवं श्री राधा रानी का दर्शन किया, लेकिन अब भी उसे इस बात का यकीन नहीं था कि निधिवन में रात्रि को भगवान रास रचाते हैं। उसने सोचा कि एक दिन निधिवन रुक कर देखता हूँ, इसीलिए वह वहीं पर रुक गया और देर तक बैठे रहा। और जब शाम होने को आई तब एक पेड़ की लता की आड़ में छिप गया। जब शाम के वक्त वहां के पुजारी निधिवन को खाली करवाने लगे तो उनकी नजर उस भक्त पर पड़ गई और उसे वहां से जाने को कहा। तब तो वह भक्त वहां से चला गया, लेकिन अगले दिन फिर से वहां जाकर छिप गया और फिर से शाम होते ही पुजारियों द्वारा निकाला गया और आखिर में निधिवन में उसने एक ऐसा कोना खोज निकाला जहां उसे कोई नहीं ढूंढ सकता था और फिर वह सारी रात वहीं निधिवन में बैठे रहा। फिर अगले दिन जब सेविका निधिवन में साफ सफाई करने आई तो पाया कि एक व्यक्ति बेशुद्ध पड़ा हुआ है और उसके मुंह से झाग निकल रहा है। तब उन सेविकाओं ने सभी को बताया तो लोगों की भीड़ वहां पर जमा हो गई। सभी ने उस व्यक्ति से बोलने की कोशिश की, लेकिन वह कुछ भी नहीं बोल रहा था। लोगों ने उसे खाने के लिए मिठाई आदि दी, लेकिन उसने नहीं ली और ऐसे ही वह 3 दिन तक बिना कुछ खाए पिए ऐसे ही बेसुध पड़ा रहा। और 5 दिन बाद उसके गुरु, जो कि गोवर्धन में रहते थे, उनको सारी बातें पता चलने पर उसके गुरुजी वहां पहुंचे और उसे अपने आश्रम में ले आए। आश्रम में भी वह ऐसे ही रहा और एक दिन सुबह सुबह उस व्यक्ति ने अपने गुरुजी से लिखने के लिए कलम और कागज मांगा। गुरुजी ने ऐसा ही किया और उसे वह कलम और कागज देकर मानसी गंगा में स्नान करने चले गए। जब गुरुजी स्नान करके आश्रम में आए तो उन्होंने पाया कि उस भक्त ने दीवार के सहारे लगकर अपना शरीर त्याग दिया था और उस कागज पर कुछ लिखा हुआ था। उस पर लिखा था, गुरुजी मैंने ये बात किसी को भी नहीं बताई है और पहले मैं सिर्फ आपको ही बताना चाहता हूँ। आप कहते थे ना कि निधिवन में आज भी भगवान रास रचाने आते हैं और मैं आपकी कही बात पर यकीन नहीं करता था,
लेकिन जब मैं निधिवन में रुका तब मैंने साक्षात बांके बिहारी का राधा रानी एवं गोपियों के साथ रास रचाते हुए दर्शन किया। और अब मेरी जीने की कोई भी इच्छा नहीं है। इस जीवन में मेरा जो भी लक्ष्य था वह लक्ष्य मैंने प्राप्त कर लिया है, और अब मैं जीकर करूंगा भी क्या। श्याम सुंदर की सुंदरता के आगे यह दुनिया वालों की सुंदरता कुछ भी नहीं है। इसलिए आपके श्री चरणों में मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार कीजिए। वह पत्र जो उस भक्त ने अपने गुरु के लिए लिखा था आज भी मथुरा के सरकारी संग्रहालय में रखा हुआ है और बंगाली भाषा में लिखा हुआ है। ऐसी बहुत सी कहानियां निधिवन के बारे में प्रचलित हैं, जिन्हें वहां के संत बहुत प्रकार से कथा के रूप में बताते हैं। श्री रामचरित मानस में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, हन ह कथा का सुही बहु, अर्थात श्री हरि अनंत है और उनकी कथाएं अनंत हैं। संत लोग इसे बहुत प्रकार से कहते और सुनते हैं, तो प्रेम से बोलिए, श्री वृंदावन बिहारी लाल जी की सावन वो भादो मास में ब्रज की छठा अद्भुत व अनोखी होती है। चारों ओर अत्यंत हर्षोल्लास रहता है। यहाँ के विभिन्न मंदिरों में झूलों, हिडोलों, रास लीलाओं, मल्हार गायन व सत्संग, प्रवचन आदि की धूम रहती है। कृष्ण जन्माष्टमी व राधाष्टमी के त्योहार यहाँ के स्वरूप को और व्यापक बना देते हैं। यहाँ राधा रानी का प्राचीन मंदिर भी है। राधा का बरसाना, राधा रानी की बाल लीला स्थली बरसाना ब्रजभूमि का हृदय है। यह दिल्ली आगरा राजमार्ग पर स्थित कोसीकला से 7 किलोमीटर और मथुरा से गोवर्धन 47 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ राधा रानी का विशाल मंदिर है, जिसे लाडली महल के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर में विराजित राधा रानी की प्रतिमा को ब्रजाचार्य श्री नारायण भट्ट ने बरसाना स्थित ब्रह्मेश्वर गिरी नामक पर्वत में से 1626 की आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को निकाला था। इस मंदिर में दर्शन के लिए 250 सीढ़ियां चढ़ने पड़ती हैं। यहाँ हर साल राधाष्टमी के अवसर पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी में 4 दिवसीय मेला आयोजित होता है। इस मंदिर का निर्माण आज से लगभग 400 वर्ष पूर्व ओरछा नरेश ने कराया था। इस मंदिर के निकट ही जयपुर वाला मंदिर है। बरसाना के चारों ओर अनेक प्राचीन पौराणिक स्थल हैं। यहाँ स्थित 4 पहाड़ों पर राधा रानी का भानुगढ़, दानगढ़, विलासगढ़ व मानगढ़ हैं, जिन्हें ब्रह्म के 4 मुख माने गए हैं। इसी तरह यहाँ के चारों ओर सुनहरी सी जो पहाड़ियां हैं, उनके आगे पर्वत शिखर, राधा रानी की अष्ट सखी रंग देवी सुदेवी, ललिता विशाखा, चंपकलता, चित्रा, तुंग विद्या व इंदुलेखा के निवास स्थान हैं। यहाँ स्थित मोरकुटी, गहन व सांकरी खोर आदि भी अत्यंत प्रसिद्ध है। सांकरी खोर 2 पहाड़ियों के बीच एक संकरा मार्ग है। कहा जाता है कि बरसाने की गोपियां जब इसमें से गुजरकर दूध दही बेचने जाती थीं, तो कृष्ण व उनके ग्वाल बाल सखा छिपकर उनकी मटकी फोड़ देते थे और दूध दही लूट लेते थे। नंदगांव बरसाना से 7 किलोमीटर दूर स्थित है। यह ब्रज के 4 प्रमुख धामों में से एक है। नंदगांव में नंदीश्वर पर्वत पर यहाँ का सबसे अधिक प्रसिद्ध नंदराय मंदिर है, जिसे नंदा अथवा नंद महल के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कृष्ण, बलदेव, नंद व यशोदा की मूर्तियां स्थापित हैं। वर्तमान मंदिर लगभग 150 वर्ष प्राचीन है। यहाँ सनातन गोस्वामी की भजन स्थली कदम्ब, खंडी तड़ाक तीर्थ नंदीश्वर महादेव, धोयनी कुंड कदम बटेर रूप, गोस्वामी की भजन स्थली ललिता कुंड, विशाखा कुंड यशोदा कुंड, हाउ विलाव मधुसूदन कुंड, कारहरो वन वृंदा देवी, कदम्ब वन मुक्ता कुंड, उद्धव क्यारी, मोहिनी वन आदि प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं। बलराम की नगरी बलदेव, कृष्ण जन्मभूमि मथुरा से 22 किलोमीटर दूर उनके अग्रज बलराम की नगरी बलदेव है। बलदेव दाऊ जी के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। कृष्ण जब ब्रज छोड़कर द्वारिका चले गए थे, तब बलराम ही ब्रज के राजा माने गए थे। बलदेव में ठाकुर दाऊ दयाल का विशाल मंदिर है। इस मंदिर में बलराम का विशाल श्याम वर्ण विग्रह स्थापित है। इस मंदिर में बलराम की प्रतिमा के समक्ष उनकी पत्नी रेवती की भी प्रतिमा स्थापित है। 16वीं सदी में जब कुछ मुगल आक्रांता द्वारा विभिन्न मंदिरों को तोड़ा जा रहा था, तब भी यह मंदिर सुरक्षित बना रहा। इस मंदिर में माखन मिश्री का विशेष भोग लगाया जाता है, जिसे दाऊजी का हंडा कहा जाता है। ब्रज में 84 कोस की यात्रा की शुरुआत मानी जाती है। ब्रज 84 कोस में 1000 से भी अधिक गांव, 1000 सरोवर, 48 वन 24 कदम्ब खंडिया, अनेक पर्वत व यमुना घाट व कई अन्य महत्वपूर्ण स्थल हैं। वृंदावन के पवित्र शहर में स्थित निधिवन का इतिहास सदियों पुराना है। यह पवित्र स्थल मिथक और किंवदंतियों से भरा हुआ है।
जिसकी जड़ों में आध्यात्मिकता और भक्ति समाहित है। प्राचीन लोक कथाओं के अनुसार निधिवन को भगवान कृष्ण और उनकी सनातन पत्नी राधा की दिव्य क्रीड़ा स्थली माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान कृष्ण दिव्य ग्वाले राधा और उनकी गोपियों के साथ अपने दिव्य नृत्य रास लीला में शामिल होने के लिए गुप्त रूप से निधिवन के बागों में आते थे। निधिवन के उपवन इस रहस्यमय नृत्य के साक्षी थे, जहां भगवान कृष्ण की मधुर बांसुरी शांत हवा में गूंजती थी, जो इसे सुनने वाले सभी को मंत्रमुग्ध कर देती थी। हरे भरे पेड़ और भरी पत्तियां नृत्य के साथ तालमेल बिठाते हुए झूमती थी, जिससे एक अलौकिक वातावरण बनता था जो नश्वर क्षेत्र की सीमाओं को चुनौती देता था। जैसे ही वृंदावन में रात होती, निधिवन के उपवन भगवान कृष्ण और राधा की दिव्य उपस्थिति से जीवंत हो उठते। ऐसा माना जाता है कि आज भी यह दिव्य रास लीला रात के पवित्र घंटों के दौरान निधिवन के गुप्त क्षेत्रों में जारी रहती है। कि इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण स्वयं रोज रात को खुद शयन करने आते हैं। उनके सोने के लिए मंदिर के पुजारी रोज पलंग लगाते हैं और जिस पर साफ सुथरी गद्दे एवं बिस्तर के ऊपर चादर बिछाते हैं। पान का बीड़ा, लड्डू और दातून के साथ ही श्रृंगार का सामान रखते हैं। लेकिन कहते हैं कि जब मंदिर खुलता है तो उस बिस्तर की हालत देखकर सभी अचंभित हो जाते हैं, क्योंकि उसे देखकर लगता है कि यहाँ कोई सोया था। सबसे आश्चर्य की बात यह भी कि यहाँ प्रतिदिन माखन मिश्री का प्रसाद चढ़ाया जाता है और जो बच जाता है उसे मंदिर में ही रख दिया जाता है। लेकिन सुबह तक वह प्रसाद भी समाप्त हो जाता है। आखिर कौन खा जाता होगा वह प्रसाद? जनश्रुति है कि प्रतिदिन मंदिर के अंदर स्थित रंग महल में कृष्ण राधा का पलंग लगा दिया जाता है और पूरा रंग महल सजा दिया जाता है तथा राधा जी का श्रृंगार सामान रखकर मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। जब प्रातः दरवाजे खुलते हैं तो सारा सामान अस्त व्यस्त मिलता है। मान्यता है कि रात्रि में राधा कृष्ण आकर इस सामान का उपयोग करते हैं। कहते हैं कि यहाँ तुलसी के 2 पौधे एक साथ लगे हैं। रात के समय जब राधा और कृष्ण रास रचाते हैं तो यही तुलसी के पौधे गोपियां बनकर उनके साथ नाचते हैं। इन तुलसी का एक भी पत्ता यहाँ से कोई नहीं ले जाता है। जिसने भी गुपचुप यह कार्य किया वह भारी आपदा का शिकार हो जाता है। इस मंदिर के परिसर में उगने वाले पेड़ भी अजीब है। निधिवन में करीब 2.5 एकड़ में पेड़ हैं और इन पेड़ों की लंबाई भी काफी कम है। ये पेड़ एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं। साथ ही यहाँ तुलसी के पेड़ भी हैं और ये सामान्य तुलसी के पौधे नहीं हैं। यहाँ तुलसी जोड़ियों में उगती है। तुलसी के इन पेड़ों की शाखाएं जमीन की ओर आती हैं। मान्यता है कि निधिवन में श्री कृष्ण जब रास रचाते हैं तब यही पेड़ गोपियां बन जाती हैं और दिव्य नृत्य करते हैं, और जैसे ही सुबह होती है फिर वही पेड़ बन जाते हैं। इन सभी पेड़ों को गोपियां ही माना जाता है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध में रास पंचा अध्याय में भगवान श्री कृष्ण द्वारा शरद पूर्णिमा को यमुना पुलिन में गोपिका के साथ महारास के बारे में बताया गया है। आज भी शरद पूर्णिमा पर निधिवन में विशेष रास लीला होती है, लेकिन कोई इसे देख नहीं सकता, बस महसूस कर सकता है। यहाँ के आसपास के अधिकतर घरों में खिड़कियां नहीं हैं और जिनके घरों में हैं वे शाम की आरती के बाद खिड़कियां इस डर से बंद कर देते हैं कि कोई मंदिर की दिशा में न देख ले, अन्यथा वह अंधा हो जाएगा। इस पवित्र कुंज में दिव्य युगल राधा और कृष्ण रास लीला का प्रदर्शन करते थे, इसीलिए इसे रास स्थली कहा जाता है। यह ब्रज रसिक स्वामी श्री हरिदास जी की साधना स्थली के रूप में भी प्रसिद्ध है। लगभग 20 तंग सीढ़ियों के नीचे एक कुंड है जिसे श्री कृष्ण ने विशाखा सखी की प्यास को मिटाने के लिए अपनी बांसुरी की मदद से स्वयं बनाया था, इसलिए इसे विशाखा कुंड के नाम से जाना जाता है। यहाँ एक छोटा मंदिर है जो राधा रानी का श्रृंगार घर है, जिसे रंग महल कहा जाता है। इस मंदिर के पुजारी की माने तो रंग महल मंदिर का दरवाजा हर सुबह खुद से खुल जाता है। निधिवन के आसपास का रहस्य भगवान कृष्ण के दिव्य नृत्य से जुड़े होने तक ही सीमित नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि निधिवन के पेड़ों में एक अनोखी खूबी है। वे जटिल पैटर्न में मुड़ते और एक दूसरे में घूंटे हुए हैं, जैसे कि वे अपने पवित्र नृत्य में जमे हुए हों। इन पेड़ों से गिरने वाली पत्तियों को दिव्य युगल के लिए स्वर्णिम वस्त्र माना जाता है, जो इस पवित्र स्थान के आकर्षण को और बढ़ा देता है। दुनिया के कोने कोने से श्रद्धालु और तीर्थयात्री निधिवन की आध्यात्मिक आभा का अनुभव करने और भगवान कृष्ण और राधा की शाश्वत प्रेम कहानी से जुड़ने के लिए आते हैं। निधिवन का इतिहास उन लोगों के दिलों में बसा हुआ है
जो शांति, भक्ति और वृंदावन के दिव्य अतीत की झलक चाहते हैं। निधिवन भगवान कृष्ण और राधा के असीम प्रेम और भक्ति का प्रमाण है, जो इसके शांत परिसर में प्रवेश करने वाले सभी लोगों को उनकी कालातीत कहानी का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित करता है। वृंदावन के निधिवन में श्री कृष्ण का एक प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर और वन के बारे में कई तरह की जनश्रुति प्रचलित है। कहते हैं कि यहाँ पर श्री कृष्ण रोज आते हैं और रात में रासलीला करने के बाद यहीं पर शयन करते हैं और सुबह होते ही चले जाते हैं। निधिवन के मंदिर में शयन आरती करने के बाद सभी श्रद्धालुओं को बाहर निकालकर मंदिर और निधिवन क्षेत्र को करीब 7 तालों से बंद कर दिया जाता है। ताला बंद करने के पहले मंदिर में गर्भगृह में भगवान के लिए निम की दातुन पान का बेड़ा, लड्डू और श्रृंगार का सामान रख दिया जाता है। रात में यहाँ कोई नहीं आता है, लेकिन फिर भी आश्चर्य की बात है कि जब 7 तालों में बंद मंदिर को सुबह खोला जाता है तो पान चबा हुआ, दातून की हुई लड्डू खाया हुआ और श्रृंगार का सामान बखरा हुआ मिलता है। कहते हैं कि इस मंदिर के दरवाजे अपने आप ही खुलकर बंद हो जाते हैं, लेकिन यह किसी ने देखा नहीं। हालांकि लोग इस संबंध में अपने अनुभव जरूर बताते हैं। मान्यता अनुसार इस मंदिर को तानसेन के गुरु संत हरिदास ने अपने भजन से राधा कृष्ण के युग्म रूप को साक्षात प्रकट किया था। यहाँ कृष्ण और राधा विहार करने आते थे। यहीं पर स्वामी जी की समाधि भी बनी है। रात को यहाँ पर कोई नहीं जाता। कहते हैं कि जिसने भी यहाँ पर रात को रुककर इस रहस्य को जानने का प्रयास किया, वह सुबह बेशुद्ध और आनंदित सा मिलता है। 2 या 3 दिन बाद उसकी मौत हो जाती है। शाम के बाद यह मंदिर बंद हो जाता है और यह भी कहा जाता है कि अगर यहाँ कोई छुपकर रासलीला देखता है तो वह अगले दिन पागल हो जाता है। रात में यहाँ कोई भी नहीं रुकता है। स्थानीय लोगों के अनुसार ऐसा बरसों से होता आ रहा है। कुछ लोग इसे अंधविश्वास मानते हैं और कुछ लोग इसे श्री कृष्ण का चमत्कार। हालांकि सच क्या है, यह तो शोध का विषय ही है, यह भी माना जाता है। और रात में खुद ही बंद भी हो जाता है। मान्यता है कि यहाँ रोज रात को भगवान श्री कृष्ण आते हैं और उनके लिए मंदिर में मक्खन भी रखा जाता है। इतना ही नहीं, मंदिर में रोज भगवान का बिस्तर भी लगाया जाता है। पुजारियों की माने तो सुबह बिस्तर की सिलवटें देखने से प्रतीत भी होता है कि यहाँ भगवान रात में आराम करते हैं। मान्यता यह भी है कि जो भी इंसान यहाँ पर सच्चे दिल से मन्नत मांगता है, उसकी वह मन्नत जरूर पूरी होती है। भारत के उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के वृंदावन शहर में स्थित एक हिंदू मंदिर है। यह मंदिर बांके बिहारी को समर्पित है, जिन्हें राधा और कृष्ण का संयुक्त रूप माना जाता है। बांके बिहारी की पूजा मूल रूप से निधिवन वृंदावन में की जाती थी। बाद में जब 18,643 मंदिर का निर्माण हुआ तो बांके बिहारी की मूर्ति को उसके वर्तमान मंदिर में स्थानांतरित कर दिया गया। बांके बिहारी मंदिर में राधा कृष्ण के एकीकृत रूप की मूर्ति त्रिभंग मुद्रा में स्थापित है। स्वामी हरिदास ने मूल रूप से इस मूर्ति की पूजा कुंज बिहारी के नाम से की थी, जिसका अर्थ है वृंदावन के कुंजोंदरू लेने वाला। वहीं इस मंदिर के इतिहास की बात करें तो बांके बिहारी की प्रतिमा को दिव्य युगल राधा कृष्ण का संयुक्त रूप माना जाता है। इस प्रतिमा को वृंदावन के संगीतकार और संत स्वामी हरिदास ने प्रकट किया था, जिन्हें उनके दिव्य निवास गोलोक में राधा कृष्ण की करीबी सहयोगी ललिता गोपी का अवतार माना जाता था। स्वामी हरिदास प्रसिद्ध गायक तानसेन के गुरु थे। प्रचलित मान्यता के अनुसार एक बार अपने शिष्यों के अनुरोध पर स्वामी हरिदास ने निधिवन में दिव्य युगल श्यामा श्याम यानी राधा कृष्ण की स्तुति में निम्नलिखित पद गाया था। पद्य सुनते ही दिव्य युगल श्यामा श्याम यानी राधा कृष्ण उनके सामने प्रकट हुए और स्वामी हरिदास के अनुरोध पर दिव्य युगल एक में विलीन हो गए और बांके बिहारी की पत्थर की मूर्ति उनके सामने प्रकट हुई। स्वामी हरिदास ने इस एम का नाम कुंज बिहारी रखा और बाद में उसी मूर्ति को निधिवन से बांके बिहारी मंदिर वृंदावन में स्थानांतरित कर दिया गया। बांके बिहारी मंदिर में बांके बिहारी की पूजा एक छोटे बच्चे के रूप में की जाती है, इसलिए सुबह की आरती नहीं की जाती है और मंदिर परिसर के अंदर कहीं भी घंटियां नहीं लगाई जाती हैं, क्योंकि इससे बांके बिहारी को परेशानी हो सकती है। केवल कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मंगला आरती की जाए। बांके बिहारी के निर्बाध दर्शन से बचने के लिए हर 5 मिनट में बार बार पर्दे बंद किए जाते हैं, क्योंकि लोकप्रिय मान्यता के अनुसार अगर दर्शन बाधित नहीं किए जाते हैं तो बांके बिहारी भक्तों के साथ उनके घर जा सकते हैं और मंदिर खाली हो सकता है। भगवान अपने भक्त के वश में होते हैं। यदि भक्त चाहे तो भगवान को कुछ भी करने पर
मजबूर कर सकता है। इसी से जुड़ी हमें कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसके अनुसार बांके बिहारी मंदिर में एक बार एक वृद्ध विधवा महिला भगवान के दर्शन करने आई, जो निसंतान थी। जब उसने कृष्ण को देखा तो वह कृष्ण की प्रतिमा को एकटक निहारती रह गई और भगवान श्री कृष्णा में अपने बेटे का स्वरूप देखा। वह श्री कृष्ण को अपना बेटा मान बैठी और एकटक निहारत रही। जब श्री कृष्ण ने उस वृद्ध महिला के भाव को देखा तो वह स्वयं को रोक नहीं पाए और उस महिला के साथ ही उसके घर चले गए। सुबह जब भगवान श्री कृष्ण के मंदिर के पट खोले गए तो भगवान श्री कृष्ण वहां से गायब थे। तभी पुजारियों ने उनकी खोज करनी शुरू कर दी। खोजते खोजते कई दिनों के बाद पुजारी उस वृद्ध महिला के घर पहुंचे, जहां श्री कृष्ण जी विराजे थे। वहां जाकर पुजारियों ने विनती की कि हे प्रभु, मंदिर में आपके भक्त इंतजार कर रहे हैं। 3x23 3:41 शाम +90 172 030 8839 कि इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण स्वयं रोज रात को खुद शयन करने आते हैं। उनके सोने के लिए मंदिर के पुजारी रोज पलंग लगाते हैं और जिस पर साफ सुथरी गद्दे एवं बिस्तर के ऊपर चादर बिछाते हैं। पान का बीड़ा, लड्डू और दातून के साथ ही श्रृंगार का सामान रखते हैं। लेकिन कहते हैं कि जब मंदिर खुलता है तो उस बिस्तर की हालत देखकर सभी अचंभित हो जाते हैं, क्योंकि उसे देखकर लगता है कि यहाँ कोई सोया था। सबसे आश्चर्य की बात यह भी कि यहाँ प्रतिदिन माखन मिश्री का प्रसाद चढ़ाया जाता है और जो बच जाता है उसे मंदिर में ही रख दिया जाता है। लेकिन सुबह तक वह प्रसाद भी समाप्त हो जाता है। आखिर कौन खा जाता होगा वह प्रसाद? जनश्रुति है कि प्रतिदिन मंदिर के अंदर स्थित रंग महल में कृष्ण राधा का पलंग लगा दिया जाता है और पूरा रंग महल सजा दिया जाता है तथा राधा जी का श्रृंगार सामान रखकर मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। जब प्रातः दरवाजे खुलते हैं तो सारा सामान अस्त व्यस्त मिलता है। मान्यता है कि रात्रि में राधा कृष्ण आकर इस सामान का उपयोग करते हैं। कहते हैं कि यहाँ तुलसी के 2 पौधे एक साथ लगे हैं। रात के समय जब राधा और कृष्ण रास रचाते हैं तो यही तुलसी के पौधे गोपियां बनकर उनके साथ नाचते हैं। इन तुलसी का एक भी पत्ता यहाँ से कोई नहीं ले जाता है। जिसने भी गुपचुप यह कार्य किया वह भारी आपदा का शिकार हो जाता है। इस मंदिर के परिसर में उगने वाले पेड़ भी अजीब हैं। निधि वन में करीब 2.5 एकड़ में पेड़ हैं और इन पेड़ों की लंबाई भी काफी कम है। ये पेड़ एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं। साथ ही यहाँ तुलसी के पेड़ भी हैं और यह सामान्य तुलसी के पौधे नहीं हैं। यहाँ तुलसी जोड़ियों में उगती है। तुलसी के इन पेड़ों की शाखाएं जमीन की ओर आती हैं। मान्यता है कि निधिवन में श्री कृष्ण जब रास रचाते हैं तब यही पेड़ गोपियां बन जाती हैं और दिव्य नृत्य करते हैं और जैसे ही सुबह होती है फिर वही पेड़ बन जाते हैं। इन सभी पेड़ों को गोपियां ही माना जाता है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध में रास पंचाध्याय में भगवान श्री कृष्ण द्वारा शरद पूर्णिमा को यमुना पुलिन में गोपिका के साथ महारास के बारे में बताया गया है। आज भी शरद पूर्णिमा पर निधिवन में विशेष रास लीला होती है, लेकिन कोई इसे देख नहीं सकता, बस महसूस कर सकता है। यहाँ के आसपास के अधिकतर घरों में खिड़कियां नहीं हैं और जिनके घरों में हैं वे शाम की आरती के बाद खिड़कियां इस डर से बंद कर देते हैं कि कोई मंदिर की दिशा में ना देख ले, अन्यथा वह अंधा हो जाएगा। इस पवित्र कुंज में दिव्य युगल राधा और कृष्ण रास लीला का प्रदर्शन करते थे, इसलिए इसे रास स्थली कहा जाता है। यह ब्रज रसिक स्वामी श्री हरिदास जी की साधना स्थली के रूप में भी प्रसिद्ध है। लगभग 20 तंग सीढ़ियों के नीचे एक कुंड है, जिसे श्री कृष्ण ने विशाखा सखी की प्यास को मिटाने के लिए अपनी बांसुरी की मदद से स्वयं बनाया था, इसलिए इसे विशाखा कुंड के नाम से जाना जाता है। यहाँ एक छोटा मंदिर है जो राधा रानी का श्रृंगार घर है, जिसे रंग महल कहा जाता है। इस मंदिर के पुजारी की माने तो रंग महल मंदिर का दरवाजा हर सुबह खुद से खुल जाता है। 3:29 3:42 +90 17 2030 8839 और रात में खुद ही बंद भी हो जाता है। मान्यता है कि यहाँ रोज रात को भगवान श्री कृष्ण आते हैं और उनके लिए मंदिर में मक्खन भी रखा जाता है। इतना ही नहीं, मंदिर में रोज भगवान का बिस्तर भी लगाया जाता है। पुजारियों की माने तो सुबह बिस्तर की सिलवटें देखने से प्रतीत भी होता है कि यहाँ भगवान रात में आराम करते हैं। मान्यता यह भी है कि जो भी इंसान यहाँ पर सच्चे दिल से मन्नत मांगता है उसकी वह मन्नत जरूर पूरी होती है।